गुड मॉर्निंग गाइस। तो स्ट्रेट अवे टॉपिक की ओर चलते हैं। टाइटल तो आपने देखा होगा, ये एलेक्स पेरेरा का जो है रेसलिंग गेम कैसा है। अभी उनका फाइट आ रहा है एंक्लेव के साथ UFC 313 एंड थैंक यू गाइस, पिछला जो वीडियो था बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। तो ज़्यादातर अगर आप दुनिया भर में कमेंट्स देखेंगे तो ज़्यादातर लोग लिखते हैं कि एलेक्स पेरेरा का जो किक बॉक्सिंग है वो सही है बट रेसलिंग बहुत कमज़ोर है, तो कोई आके उनको रेसलिंग कर देता तो ख़त्म हो जाता है। तो ज़्यादातर लोग लिखते हैं कि एंक्लेव को स्ट्राइकिंग नहीं करना चाहिए, उनको रेसलिंग करना चाहिए, बस फिर ख़त्म, एलेक्स पेरेरा फिर हार जाएंगे। तो इसमें क्या सच्चाई है? कोई सच्चाई है? या फिर एलेक्स पेरेरा का रेसलिंग गेम कैसा है? ओके, तो इसके ऊपर कमेंट करने से पहले हम लोग कैसे कमेंट कर सकते हैं इसके ऊपर? हमको देखना पड़ेगा कि क्या एलेक्स पेरेरा के करियर में ऐसा कोई फाइट आया था जिसमें उनको यही तकलीफ रेसलिंग की वजह से हुई है या नहीं हुई है। देखिए 2015 में एलेक्स को किसी फाइटर ने RNC से हराया था, बट वो 2015 की बात थी जब एलेक्स एकदम किक बॉक्सिंग से रेसलिंग में आए थे और उनको हरा दिया था। बट अभी 10 साल बाद एलेक्स पेरेरा जो है काफ़ी इवॉल्व हो चुके हैं, मतलब काफ़ी आगे आ चुके हैं। ग्लोवर के साथ भी ट्रेन करते हैं, उनके अच्छे फ्रेंड हैं जिनका रेसलिंग भी अच्छा है, ग्रैपलिंग बैकग्राउंड भी अच्छा ही है। ओके, तो हम लोग बात कर रहे हैं एलेक्स पेरेरा वर्सेस यान ब्लाहोविच का जो 2023 में हुआ था। ये बहुत रीसेंट है और काफ़ी लोग जो है, मेजॉरिटी लोग जो हैं उस फाइट के बारे में भूल ही गए हैं। तो क्या हुआ उस फाइट में? 3 राउंड वाला फाइट था और उस फाइट में फाइट स्टार्ट होते ही यान ब्लाहोविच को पता था कि एलेक्स किकबॉक्सर हैं, तो उन्होंने टेक डाउन अटेम्प्ट चालू कर दिया। बट सरप्राइजिंगली एलेक्स पेरेरा का जो रेसलिंग डिफेंस था एकदम बिल्कुल तगड़ा था, सही था। ओके, जो लोग समझते हैं उसके एकदम अगेंस्ट ही हुआ। अच्छा, बहुत ही अच्छा रेसलिंग डिफेंस दिखाया एलेक्स पेरेरा ने एंड बट यान ने अपनी जो कोशिश है बरकरार रखा और फाइनली उनको टेक डाउन मिल गया और फिर वो ग्राउंड एंड पाउंड करने की कोशिश कर रहे थे, बट एलेक्स ग्राउंड पे भी अच्छा डिफेंस दिखा रहे थे। ओके, फिर क्या हुआ? यान ब्लाहोविच ने एलेक्स पेरेरा का बैक ले लिया और आपको पता ही होगा MMA में जो बैक लेना होता है ओपोनेंट के लिए बहुत खतरनाक होता है। अगर कोई आपका बैक ले लेता है तो आपके लिए बहुत खतरा होता है। तो यान ब्लाहोविच ने भी एलेक्स का बैक ले लिया था और जो RNC रियर नेकेड चोक का जो खतरा था एलेक्स पे मंडरा रहा था, बट एलेक्स ने वहां पे भी बहुत ही अच्छा सॉलिड डिफेंस दिखाया और यान ब्लाहोविच जो थे वो चोक नहीं कर पाए और एलेक्स पेरेरा ने फर्स्ट राउंड को सरवाइव कर दिया। ओके, अब क्या हुआ कि यान ब्लाहोविच हबीब या फिर मकाशेव की तरह एक सीजन्ड रेसलर नहीं थे ना, वो भी एक स्टैंड अप फाइटर ही हैं। तो अगर कोई सीजन्ड स्ट्राइकर जो है अचानक से रेसलिंग कर देता है, ट्रेनिंग में की होगी बट इस फाइट में उन्होंने बहुत ही इंटेंस रेसलिंग की। ट्रेनिंग अलग होता है, फाइट अलग होता है। तो यान ब्लाहोविच बहुत टायर्ड हो गए थे, तो सेकेंड राउंड में वापस वो रेसलिंग करने की कोशिश कर रहे थे बट एलेक्स ने बहुत ही इजीली डिफेंड किया उसको। ओके, एंड ऊपर से यान बहुत टायर्ड हो गए थे। फिर क्या था, फिर एक किक बॉक्सिंग फाइट बन गया एंड आपको पता है किक बॉक्सिंग फाइट में क्या होगा, एलेक्स ने लेग किक पे लेग किक मारते गए एंड यान को पता नहीं चल रहा था, कंफ्यूज हो गए थे क्या करना था। और यही चीज सेकेंड राउंड में भी हुआ, थर्ड राउंड में भी हुआ और वो फाइट खाली 3 राउंड का था। अगर वो 4th एंड 5th होता तो आई थिंक मेरे हिसाब से तो एलेक्स पेरेरा यान को नॉकआउट कर देते, क्योंकि इतना थक गए थे यान ब्लाहोविच। और वापस बीच बीच में यान ब्लाहोविच टेक डाउन करने की कोशिश कर रहे थे बट उनको सफलता नहीं मिल रही थी और लास्ट में थर्ड राउंड के लास्ट में यान को एक टेक डाउन मिला, बट खाली टेक डाउन मिला, उन्होंने कुछ किया नहीं। एंड एलेक्स क्या है, वो अच्छा डिफेंड करते हैं और खड़े हो जाते हैं। तो फाइनली जब रिजल्ट आया सबको लग रहा था कि ड्रॉ होगा या फिर यान को दे देंगे, बट मेरे हिसाब से तो खाली यान ब्लाहोविच को खाली फर्स्ट राउंड मिला, सेकेंड थर्ड तो फिर एक्टिविटी और
सब मामलों के हिसाब में एलेक्स पेरेरा ही जीते थे, तो जजेस ने एलेक्स पेरेरा को विनर डिक्लेयर किया। तो आपको पता होना चाहिए काफ़ी इवॉल्व हो चुके हैं एलेक्स पेरेरा, काफ़ी आगे आ चुके हैं। तो जैसे ज़्यादातर लोग मानते हैं कि एलेक्स पेरेरा का रेसलिंग बहुत ही कमज़ोर है, नहीं गाइस, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। एलेक्स पेरेरा का रेसलिंग डिफेंस जो है काफ़ी अच्छा ही है, क्योंकि अगर खाली एक किक बॉक्सिंग स्किल से एक फाइटर एमएमए के हाईएस्ट स्टेज में ऐसा सर्वाइव नहीं कर सकता। ओके, तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि ये जो फाइट होगा अंकलेव, मैं मानता हूँ कि अंकलेव अपने स्टैंड अप के साथ रेसलिंग गेम भी लेके आएंगे और एलेक्स भी सही डिफेंस दिखाएंगे। तो ये फाइट जो है UFC 313 एलेक्स वर्सेस एंकलेव बहुत ही टाइट होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। एंड अब आप सुनाइए आपका कमेंट, आपके कमेंट से हमको सपोर्ट मिलता है, आगे भी वीडियोस आते रहेंगे जो भी फ्री होगा। थैंक यू गाइज फॉर सपोर्टिंग। बाय गाइज, टेक केयर।